तो क्या आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आपकी बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ा दे, साथ में आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करे और बालों को कंधे से घुटने तक कर दे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगा जो आपके इन सारी समस्याओं का एक समाधान है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो जादू की तरह असर करेगा, लेकिन 99% लोग जानते नहीं इसके बारे में और कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आज आपको इस सीक्रेट नुस्खे के बारे में बता दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिनके बाल झड़ते हैं उनके दिमाग पर क्या गुजरती है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अब और नहीं। जैसे जैसे मैं आपको इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा वैसे ही बनाना है, उसके बाद वैसे ही लगाना है। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जैसे जैसे कहूंगा वैसे आपने फॉलो कर लिया अगर, उसके बाद आपके बाल रस्सी जैसे मजबूत हो जाएंगे। पूरी जिंदगी में आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। लेकिन लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी न भूलें, वही सबसे जरूरी है बालों के लिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा अगर बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है। अब आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे अगर ध्यान से देख लेते हैं इन चीजों को। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है प्याज, वो भी छोटे साइज वाला देसी प्याज, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा गुण होते हैं। अगर आपको ये छोटा वाला प्याज कहीं मिल जाए तो उसे छोड़ना मत, उसे जरूर ले लेना अपने बालों पर यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्याज हर सीजन में मिलता भी नहीं है, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इस प्याज का रेट हमारे यहाँ तो बहुत ही कम होता है, लेकिन फॉरेन्स में, दूसरी कंट्रीज में इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे वाले प्याज के, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि इन छोटे प्याजों की ताकत क्या है, इन छोटे प्याजों में क्या शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका यूज इस तरीके से कर लेते हैं एक बार, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर एक ऐसा नुस्खा बताइए जिससे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, उसे कंट्रोल किया जा सके। तो आज मैं आपके लिए ये नुस्खा लेकर आया हूँ, इससे आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, एक बार आप लगाएंगे, पहली बार से ही बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, और 2 बार आप लगाएंगे तो जो भी हल्के फुल्के हेयर फॉल्स हैं वो भी रुक जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बालों की ग्रोथ अगर चाहते हैं तो सबसे जरूरी ये है कि बाल झड़ने की समस्या को पहले समाप्त किया जाए। तो बाल झड़ने की समस्या इसी से समाप्त हो जाएगी आपके। और प्याज का यूज क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि प्याज में प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर को ब्यूटी मिनरल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बालों की मुख्य प्रोटीन केराटिन के निर्माण में बेहद लाभकारी होता है। केराटिन जो होता है वो बालों के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन होता है, उसी के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी सल्फर पाया जाता है इसमें, जो कि प्याज में। दोस्तों, अगर आप अपने बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप प्याज का एक बार इस नुस्खे का उपयोग जरूर करिएगा। मैं तो हमेशा जब भी कभी हेयर फॉल शुरू होता है तो इस प्याज वाले नुस्खे का उपयोग जरूर करता हूं, लेकिन लास्ट में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा भी कि कैसे इसे उपयोग करना है। बीच में भी मैं सारी जानकारी देता रहूँगा, उसे ध्यान समझिएगा। केवल आपको 2 छोटे प्याज ले लेने हैं और इस नुस्खे को बनाने के लिए, अगर मान लीजिए छोटा प्याज नहीं मिल रहा है, देसी प्याज नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी प्याज ले लीजिए। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क केवल उसमें रहता है, वरना प्याज लगभग सेम होते हैं। लेकिन अगर ये छोटा वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो कि एलिसिन जैसी सक्रिय तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपके स्कैल्प के हानिकारक बैक्टीरिया या फिर फंगस को पनपने नहीं देते हैं। स्कैल्प में अगर कोई समस्या हो, आपको ना पता चल रहा हो, तो उसे ये समाप्त कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है गुड़हल के फूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास गुड़हल का फूल है तो आप उसको ले लीजिएगा। नहीं है, मान लीजिए फूल हर सीजन में नहीं मिलता है, तो फूल नहीं है तो आप उसके पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही रहेगा, केवल आपको, मैंने यहाँ एक गुड़हल के फूल लिया है और 2 मैंने इसकी कली ली है, और इन्हीं तीनों का मैं उपयोग करूँगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। दोस्तों, गुड़हल के फूल में प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है। ये अमीनो एसिड केराटिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। प्याज से कम नहीं है, लेकिन जब आप इसका यूज प्याज से करेंगे, प्याज के साथ, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारे बालों की संरचना के लिए बेहद लाभकारी होता है ये गुड़हल के फूल। आपके बालों के जड़ों तक जाकर, आपके बालों के जड़ों में जाकर ये पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके अंदर का जो हिस्सा है पतला वाला है, उसे आपको निकाल देना है। जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, अपने वाली मत करिएगा। कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा मत डालिएगा, डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको अगर बता दे रहा हूँ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि आपको अभी आगे मैं सारी जानकारी ये भी दे दूंगा कि किन लोगों के बाल किस तरीके से झड़ रहे हों,
तो इस नुस्खे को कैसे उपयोग करना है। जैसे जिसके बाल कम झड़ रहे हों उनको कैसे लगाना है, जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हों उनको कैसे लगाना है, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। गुड़हल के फूलों में शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। ये स्कैल्प पर डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। फंगस मैलेसेजिया नामक फंगस को रोकता है आपके स्कैल्प में जाने से, आपके स्कैल्प में पनपने से उसे रोकता है, जिससे आपके बाल कभी टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है, बालों की ग्रोथ आपके बनी रहती है, बाल झड़ने की समस्या कभी नहीं होती है, बालों की ग्रोथ आपकी होती है। तो हमने जो पहले से प्याज काट कर रखा था उसमें आपको जो गुड़हल के फूल हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देना है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब आप बालों पर उपयोग करना शुरू करेंगे पहली बार से, अगर मान लीजिए आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपको बालों को तुरंत झड़ने से रोकना है, तभी आप इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। अब बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये पावरफुल नुस्खा बालों के झड़ने की समस्या को रोकने में बहुत ही कारगर है। जिनके भी बाल झड़ रहे हों आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। जब भी किसी के बाल झड़ते हैं तो मैं उनके बालों पर इसी नुस्खे का उपयोग करवाता हूँ। आपको इसका पेस्ट बना लेना है। हमने देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मिक्सर में इसका पेस्ट बना लिया है। किसी भी तरीके से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। हल्का सा पानी डाल के हमने इसको पीस लिया है। अब आपको कटोरी लेकर उस पर चाय छन्नी लगा लीजिए और उसके बाद उस सारे पेस्ट को उसमें डालकर चम्मच से इसको, जैसे जो इसमें पानी रुका होगा उसको चम्मच से हल्का सा ऐसे हिलाएंगे तो जितना भी इसमें वाटर है, जितना भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से इसे चाय छन्नी से बाहर निकल जाएंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे आपको चम्मच से इसी तरीके से दबा दबा के पूरे पानी को आपको निकाल लेना है और इस कटोरी में डाल लेना है। दोस्तों, जिस तरीके से मैं इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूँ, जब आप इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर पहली बार लगाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल इतने सालों से झड़ रहे थे, आपके बालों की ग्रोथ पहले थी, पहले कभी किसी ने ऐसा नुस्खा क्यों नहीं बताया। जी हाँ, क्योंकि ये नुस्खा मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ बहुत से लोगों के बालों पर। मैं अपने खुद के बालों पर इस प्याज के रस का यूज करता हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा लोगों के झड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बाल हर मौसम में झड़ते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में या फिर गर्मी के सर्दी के मौसम में भी बाल लोगों के झड़ते रहते हैं। दोस्तों, जब आप इस नुस्खे का उपयोग करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा आगे, उसी तरीके से आपको अपने बालों पर लगाना है और उतने देर के लिए लगा कर रखना है जितने देर के लिए मैं बताऊंगा। देख सकते हैं पूरा पानी जो हमने इसमें डाल रखा था सारे का सारा निकल गया है और उसका जो पेस्ट हमने बना रखा था उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। और इस पानी का यूज आपको बालों पर करना है, लेकिन तरीके से। मैं जितनी भी चीज़ इसमें डालूंगा, जितने भी चीज़ों को इसमें ऐड करूंगा, वो सारी की सारी नेचुरल है, सारी की सारी नेचुरल है। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज हम नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा का इस्तेमाल लोग इसका जूस पीने में भी करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा का लोग इस्तेमाल अपने स्किन पर करते हैं, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी बेहतरीन होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ये नुस्खा बनाया क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एलोवेरा का उपयोग जब आप इस नुस्खे के साथ करेंगे तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल तेजी से लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा को आपको केवल 1 से 2 चम्मच लेना है। 1 से 2 चम्मच एलोवेरा को लेकर जो हमने पहले से पानी रेडी करके रखा था उसमें आपको डाल लेना है। और ध्यान रखना है, अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे को बना सकते हैं, नहीं है तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी काम कर जाएगा। चम्मच से आपको अच्छे से मिला लेना है इसे। जब चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आपके बालों पर तेजी से ये काम करेगा। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल आज से नहीं हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि नारियल तेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शायद ही किसी तेल में या फिर किसी भी तत्व में, किसी भी पदार्थ में या फिर घर के किसी भी चीज में पाए जाते हों। जो भी नारियल तेल का यूज करता है अपने बालों पर, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, उनके बाल कभी रूखे बेजान, बाल झड़ने की समस्या नहीं होती है, बालों की ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। लेकिन नारियल तेल का अगर आप इस तरीके से यूज कर लेते हैं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या भी तुरंत रुक जाएगी, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। नारियल तेल आप कोई भी ले सकते हैं, 20 रुपए का ये नारियल तेल मिल जाता है आसानी से। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर नारियल का तेल नहीं है तो क्या करें। नारियल का तेल नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आप मार्केट से ले आइए, 20 रुपए में नारियल का तेल मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल करिए। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बालों के लिए उससे ज़्यादा ही अच्छा होता है। केवल आपको 1 चम्मच नारियल तेल का इस्तेमाल करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। इस नुस्खे में आपको 1 चम्मच नारियल तेल को डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है।
तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप केवल अपने बालों पर प्याज के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। केवल प्याज के रस को अपने बालों पर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ठंड का मौसम है तो दोपहर में लगाइएगा, वरना आपके सिर में ठंडक लगने लगेगी। अगर कोई और मौसम है तो आप लगा सकती हैं। अगर आपके बालों की ग्रोथ भी चाहते हैं, बालों को झड़ने से रोकना भी चाहते हैं, तो आप पूरा नुस्खा जो हमने बना रखा है उसको अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए, बालों पर लगाइए और आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो अपने बालों पर आपके सूट करता हो, उस शैम्पू का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार जब आप लगाएंगे अपने बालों पर तो पहली बार से ही बालों का झड़ना रुक जाएगा, लेकिन सप्ताह में कम से कम आप 2 बार लगाएं। सप्ताह में 2 बार आप इस नुस्खे का यूज करें, आपके बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी। और अगर आपके बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो सप्ताह में 2 दिन लगाइए। अब आप 1 महीने तक इस नुस्खे का उपयोग करिए, सप्ताह में 2-2 दिन करके, या फिर आप सप्ताह में 1 दिन भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 दिन लगाएंगे तो महीने में आपको 4 दिन इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। बाल आपके झड़ने बिल्कुल रुक जाएंगे और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी।